Hello everyone, my name is Chandan and I am your computer mentor from Resonance PCCP Junior Division. So in today's video we are going to starting about our new chapter of class 6 algorithm and flowchart. Okay, तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि एल्गोरिदम क्या होती है और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है एक अच्छी एल्गोरिदम की. ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो बेसिकली एल्गोरिदम आपकी होती क्या है? एल्गोरिदम एक बेसिक फाइनाइट स्टेप्स ऑफ सॉल्यूशन है टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. ओके, किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए, चाहे वो प्रॉब्लम लॉजिकल हो या कंप्यूटेशनल हो, उसके लिए आप एल्गोरिदम लिखते हैं. अच्छा, एल्गोरिदम अब काम कहाँ पर आती है? एल्गोरिदम बेसिकली प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए काम में आती है, और प्रोग्रामर्स जो हैं वो एल्गोरिदम को लिखते हैं ताकि वो एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के थ्रू एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें. ओके, तो एल्गोरिदम के बारे में पढ़ते हैं. The first step in every programming language is to write an algorithm. अब बेसिक डिफरेंट टाइप्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती है? जैसे कि सी हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, पाइथन हो गई. हमारे कोर्स में पाइथन है, तो बेसिकली पाइथन स्टार्ट करने से पहले हम एल्गोरिथम के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं. ओके, तो एल्गोरिथम क्या है? एक फर्स्ट स्टेप है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का. An algorithm is a set of steps in a sequential and ordered manner to solve any problem or to complete a task. जैसे आप रियल लाइफ रिलेटेड टास्क से भी आप बात कर सकते हैं. जैसे कि अगर हमें कोई पर्टिकुलर वीडियो जो है रियल लाइफ टास्क को अगर मैं एक्सप्लेन करूं आपको, तो अगर कोई वीडियो हमें अगर यूट्यूब पर प्ले करनी है तो हम सबसे पहले हमारे फ़ोन का लॉक ओपन करते हैं, उसके बाद एक एप्लीकेशन ओपन करते हैं यूट्यूब, देन वहाँ पर किसी पर्टिकुलर वीडियो को सर्च करके फिर उसे प्ले करते हैं. तो ये टोटल 5 नंबर ऑफ स्टेप्स में जो है ये प्रॉब्लम जो है आपकी सॉल्व हुई. ठीक उसी तरह जो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स होती है, जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती है, उनका जब प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसको उससे पहले एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है जो कहलाता है एल्गोरिथम. और एल्गोरिथम में फाइनाइट स्टेप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, कुछ फिक्स्ड स्टेप्स होते हैं जिनके थ्रू उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए. ओके, द प्रॉब्लम कैन बी लॉजिकल और मैथमेटिकल. प्रॉब्लम जो है वो लॉजिकल और मैथमेटिकल दोनों हो सकती है. एल्गोरिथम इज ऑलवेज रिटन इन वेरी सिंपल वर्ड्स and precious language so that these steps can be understood easily by everyone. अब एल्गोरिदम जो है बिल्कुल क्लियर और सिंपल वर्ड्स में लिखी जाती है, क्योंकि हम कोई प्रोग्राम क्रिएट नहीं कर रहे, सिंपल वर्ड्स में एक फाइनाइट स्टेप्स ऑफ सॉल्यूशन लिख रहे हैं. ओके, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स लिख रहे हैं. ओके, अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है एल्गोरिथम की? एल्गोरिथम की कुछ विशेषताएं होती है, जैसे कि एल्गोरिथम जो है प्रिसीशन. फर्स्ट कैरेक्टर इज प्रिसीशन. ओके, अब ये क्या होता है? ईच स्टेप इज प्रिसाइजली डिफाइंड. ओके, हर स्टेप क्या होना चाहिए? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए. ओके, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है एल्गोरिथम की. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है यूनिकनेस. आप जितनी भी एल्गोरिथम के अंदर जितनी भी स्टेप्स लिखे हैं वो सब आपस में जो है वो यूनिक होनी चाहिए, और आपकी एल्गोरिथम पूरी भी यूनिक होनी चाहिए किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर. ओके, रिजल्ट ऑफ ईच स्टेप शुड बी यूनिकली आइडेंटिफाइड एंड ओनली डिपेंड ऑन द रिजल्ट ऑफ प्रीसीडिंग स्टेप. ओके, फाइनाइटनेस थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है फाइनाइटनेस. फाइनाइटनेस क्या होती है? कि किसी भी एल्गोरिथम की जो स्टेप्स हो वो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड रेंज में हो. ओके, it should after a finite number of instruction are executed. किसी भी एल्गोरिथम को या किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें फाइनाइट स्टेप्स ऑफ एल्गोरिथम जो है वो लिखनी होगी, फाइनाइट स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन वहां पर देने होंगे ताकि वो प्रॉब्लम जो है जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सके. ओके, इनपुट एंड आउटपुट दोनों ही वेल डिफाइंड होने चाहिए एक अच्छी एल्गोरिथम के लिए. ओके, इट शुड हैव वेल डिफाइंड इनपुट एंड इट शुड हैव वेल डिफाइंड आउटपुट. इनपुट और आउटपुट डेटा जो हम फीड करेंगे इन अ प्रोग्राम, लेकिन हम डिजाइन कर रहे हैं एल्गोरिथम, तो वहां पर इनपुट और आउटपुट जो है वेल डिफाइंड होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट है इफेक्टिव. इफेक्टिव क्या है? इट इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ टाइम एंड स्पेस. अब जो आपकी एल्गोरिथम जो आप क्रिएट करेंगे वो टाइम भी कम ले और मेमोरी में स्पेस भी कम ले. ओके, तो इन टर्म ऑफ टाइम एंड स्पेस आपकी एल्गोरिथम जो है वो इफेक्टिव होनी चाहिए. ओके, नाउ नेक्स्ट हम एक एल्गोरिथम के बारे में देखते हैं. जैसे
ये बोर्ड पर जो एल्गोरिथम है वो है एल्गोरिथम टू फाइंड प्रोडक्ट सम एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स। ओके, तो इस एल्गोरिथम को समझते हैं। इस एल्गोरिथम का आपको फर्स्ट स्टेप दिख रहा होगा कि स्टार्ट, फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट। तो किसी भी एल्गोरिथम में हमने क्या पढ़ा था प्रिसीजन में कि आपकी जो स्टेप्स हैं वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए और प्रिसाइज होनी चाहिए और फिक्स्ड स्टेप्स होनी चाहिए। आपको दिख रहा होगा फर्स्ट स्टेप है स्टार्ट। तो आप स्टेप वाइज समझ पा रहे होगे कि एल्गोरिथम जो है वो लिखना स्टार्ट हो चुकी है। देन सेकेंड स्टेप है टेक टू नंबर्स ए एंड बी। दो नंबर्स को ऐड करने का या प्रोडक्ट करने का या डिफरेंस निकालने के लिए हम एल्गोरिथम लिख रहे हैं, तो दो नंबर्स हम लेंगे। ओके, ए और बी हमने कोई नंबर लिए। देन थर्ड स्टेप में हमने उन्हें क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया टू फाइंड अ प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई ए एंड बी। अब यहाँ पर ए और बी दोनों ही वेल डिफाइंड है। ओके, और ईच स्टेप क्या है, एक दूसरे से यूनिक है, कोई स्टेप रिपीट नहीं हो रही है। ओके, नाउ फोर्थ स्टेप है डिस्प्ले दी प्रोडक्ट। नाउ हम क्या कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डिस्प्ले करना होता है, तो डिस्प्ले करने के लिए नॉर्मल किसी भी कीवर्ड का यूज करते हैं, जैसे प्रिंट कीवर्ड का बेसिकली हम यूज करते हैं। तो हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे प्रोडक्ट को। ओके, नाउ फिफ्थ स्टेप है ऐड नंबर्स। हमारा सेकंड ऑपरेशन कौन सा है, सम का। तो ऐड नंबर्स ए एंड बी, ए और बी को हमने ऐड किया फिफ्थ स्टेप के अंदर, और सेम उसी तरह सिक्स्थ स्टेप में डिस्प्ले कर दिया सम को। सेम उसी तरह सेवेंथ स्टेप के अंदर सब्ट्रैक्ट द सेकंड नंबर बी फ्रॉम फर्स्ट नंबर ए। ओके, बी से ए को जो है माइनस कर दिया, देन डिस्प्ले कर दिया इनका डिफरेंस। और फाइनल स्टेप में हमने लिखा स्टॉप। ओके, तो ईच स्टेप जो है इस एल्गोरिथम का वो वेल डिफाइंड है। फर्स्ट और लास्ट स्टेप जो है वो यूनिक है, स्टार्ट एंड स्टॉप। ओके, और हर स्टेप जो है इस एल्गोरिथम का, चाहे वो फर्स्ट को 2 से कंपेयर करो या फर्स्ट को 4 से कंपेयर करो, आपस में जो है वो एल्गोरिथम के स्टेप्स जो है एक दूसरे से यूनिक है। ओके, और हर स्टेप जो है इजीली वेल डिफाइंड है। तो ये थी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं। ओके, थैंक यू।